पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड की जीत में जो रूट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उन्होंने चौथी पारी में शतक लगाया और शतक लगाते ही उन्होंने इस बात को तय किया कि पिछले 2 सालों में टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों की लिस्ट में अगर किसी का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो जो रूट है। अब एक और चर्चा एक बार फिर गर्म हो चुकी है कि क्या जो रूट खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में फैब 4 बल्लेबाजों में नंबर 1 पर है, यानी कि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के ऊपर वो जाकर बैठ गए हैं नंबर 1 के सिंहासन पर। जो रूट पहुंच चुके हैं, इस पर बातचीत करेंगे आगे और साथ ही बात करेंगे जिस तरह से उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पर शानदार बल्लेबाजी की, वो चाहे श्रीलंका की पिचेस हो या भारत की पिचेस पर अश्विन, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिन गेंदबाजों के सामने अटैकिंग बल्लेबाजी करने की बात हो, या इंग्लैंड में अब स्विंगिंग कंडीशंस में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, उससे एक बार फिर ये चर्चा गर्म हो चुकी है कि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन और बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों से क्या आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं जो रूट। अब इस मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने भी लॉर्ड्स में बल्लेबाजी देखी होगी जो रूट की। अकेले दम पर उन्होंने टेस्ट मैच जिता दिया। इंग्लैंड जो पिछले 12-13 मैचेस से एक भी मैच नहीं जीत पाई थी, उनकी हार का सिलसिला उन्होंने खत्म किया। कैसे आप देखते हैं चौथी पारी में जो रूट का शतक, और जिस तरह से ये चर्चा फिर शुरू हो गई है कि वो इस समय दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं? देखिए राजीव, फोर्थ इनिंग में शतक लगाना आसान होता नहीं है, और वो भी एक ऐसी टीम के सामने जिनके पास स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन, टिम साउदी, कॉलिन डिग्रैंडहोम, कितने शानदार पेस बॉलर्स हैं जिन्होंने इंग्लैंड कंडीशंस में, आपको याद होगा पिछले साल शानदार गेंदबाजी की थी, जिसके कारण से न्यूजीलैंड वो टेस्ट मैचेस जीत गया था, चाहे वो इंग्लैंड के विरुद्ध हो या फिर फाइनल मुकाबले जो टेस्ट चैंपियनशिप का था भारत के खिलाफ। इन हालात में आकर बल्लेबाजी करना और रन्स बनाना और एक शतक लगाना फोर्थ इनिंग में, ये दर्शाता है कि कितने महान खिलाड़ी हैं जो रूट। क्योंकि फोर्थ इनिंग्स में शतक लगाना बहुत कठिन होता है, और जितने बड़े बड़े बल्लेबाजों को अगर हम देखेंगे तो हम एक जो मापदंड रखते हैं एसेस करने के लिए कि वो खिलाड़ी कितना बड़ा है, वो बल्लेबाज कितना बड़ा है, उसके उसके सामने सबसे पहला काम ये होता है कि फोर्थ इनिंग्स में वो रन बना पा रहा है कि नहीं। अगर वो रन बना रहा है, फोर्थ इनिंग में शतक लगा रहा है और अपने टीम को जीत दिला रहा है, इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से भी वो सक्षम है और मानसिक रूप से भी वो बहुत ज्यादा मजबूत है। क्योंकि फोर्थ इनिंग में रन बनाना बहुत कठिन हो जाता है, विकेट बहुत बड़े फेरबदल करने लगती है, उसके साथ साथ जो कंडीशंस होते हैं और मुश्किल हो जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो इन सब एरियाज में मुझे लगता है कि जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी की है, और सब कॉन्टिनेंट में उनके शतक हैं। दुनिया के हर एक एरिया में, हर एक जगह पर उन्होंने जाकर शतक लगाया है। समा भाई, इस शतक के साथ ही उन्होंने 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए। और आपको मैं बताऊं, आपको भी हैरानी होगी, यंगेस्ट बैट्समैन है एज वाइज जिन्होंने 31 साल और कुछ दिनों में 10,000 रन पूरे किए। इवन सचिन तेंदुलकर से भी वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करें, या पिछले 2 सालों में? अभी मैं उनके रिकॉर्ड देख रहा था समा भाई, कमाल के उनके रिकॉर्ड्स हैं। खासतौर से चौथी इनिंग की मैं शतक की बात करें तो ये जो रूट का, जैसे कि आपने कहा, पहला शतक था। इसके अलावा अगर हम और भी तमाम रिकॉर्ड्स की बात करें, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड नजर निकल के आ रहा है कि जो टेस्ट मैचेस जीते हैं उनमें शतक लगाने की बात करें तो जो रूट वहां पर भी नंबर 1 पर है। वो अब तक 18 शतक लगा चुके हैं। फिर अगर हम टोटल हंड्रेड्स की बात करें फरवरी 2019 से लेकर अब तक, वहां पर जो रूट सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। 9 शतक उन्होंने लगाए हैं। विराट कोहली ने कोई शतक नहीं, स्टीव स्मिथ ने 1 शतक और केन विलियमसन ने 3। ये तो आंकड़े यही कह रहे हैं कि जो रूट पिछले 2 सालों में इन सभी को पछाड़ते हुए बहुत आगे निकल गए। सही कहा राजीव, बहुत ज्यादा आगे निकल गया। और हम एक और बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं इस समय कि अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी को अगर आप देखेंगे तो जो रूट के अलावा और कोई नाम नहीं है जो सामने आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सिंगल हैंडेडली जो रूट ने रन्स बनाए हैं, शतक लगाया है, दूसरी छोर से उनको कोई सपोर्ट मिला नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो विराट कोहली के साथ हमेशा, चाहे रोहित शर्मा हो या फिर केएल राहुल हो या फिर ऋषभ पंत हो या फिर पुजारा हो या फिर अजिंक्य रहाणे हो, कई ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रन्स बनाए हैं और सपोर्ट किया है। वही हाल है न्यूजीलैंड का, वही हाल रहा है ऑस्ट्रेलिया का भी। पर इंग्लैंड एकमात्र ऐसा टेस्ट प्लेइंग नेशन है जहां पर जो रूट के अलावा और कोई भी बल्लेबाज है नहीं जिसने सपोर्ट किया होगा जो रूट को। तो अगर हम इसको भी देखेंगे तो चाहे वो भारतीय कंडीशंस हो, श्रीलंका हो या फिर इंग्लैंड हो, वहां पर अकेले इस खिलाड़ी ने अपने दम पर ही मैच जिताए हैं या फिर शतक लगाया है, तो इसका महत्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। और पिछले 2 सालों में जो रूट ने अन्य 3 जो बल्लेबाज है उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है।
निरंतरता की बात करें, तकनीक की बात करें, टेम्परामेंट की बात करें, इन सब मामलों में जो रूट सबसे ऊपर है इस समय। क्या एक रीजन, अगर सभा भाई आपसे बात करें, 2 साल पहले जो रूट बड़े इनकंसिस्टेंट थे, सिर्फ इंग्लैंड में रन बनाते थे, बाकी टर्निंग ट्रैक्स पे स्ट्रगल करते थे, लेकिन 2 साल में सडनली इस बल्लेबाज का ग्राफ जैसे ऊपर गया है वो बहुत कमाल है, और बाकी के बल्लेबाजों का ग्राफ जो बहुत नीचे आया है, उसके पीछे का क्या रीजन आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि एक तो तैयारी बहुत अच्छी रहती है जो रूट की, और उनके जो खेल है, जो बल्लेबाजी जी। है, बहुत ज्यादा सिंपल है राजीव। उनकी अगर आप तकनीक पर गौर देंगे तो उनका जो बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट है बड़ा ही सिंपल है, बहुत लेट खेलते हैं, बॉल को वॉच करते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ भी चूंकि वो जो पॉपिंग क्रीज पे जो गहराई है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो पहले पहले ही अपने आप को कमिट करते नहीं है फ्रंट फुट पर खेलने के लिए। उनकी जो जो संतुलन रहता है शरीर का, चाहे वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हों या फिर बैक फुट पर खेल रहे हों, काफी शानदार रहता है, बहुत समय मिलता है उनको के लिए। सिर्फ अगर आप हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो पिछली श्रृंखला हुई थी, वहां पर एक एरिया है जहां पर ऑस्ट्रेलियाई सीमर्स ने उनको टारगेट किया, वही ऑफ स्टंप, ऑफ स्टंप के बाहर, वहां पर कई बार मजबूर किया जो रूट को ड्राइव करने के लिए, और बाहरी किनारा लगा है, तो वो एक पैटर्न था डिसमिसल का, पर उस पर भी मेहनत की है। और इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि इस बार जो मुकाबला हुआ है न्यूजीलैंड के विरुद्ध, वहां पर उस तरह की बॉलों को उन्होंने छोड़ दिया है, जाने दिया है, उस पर खेलने की कोशिश की नहीं है, तो और ज्यादा कॉम्पैक्ट होकर अपने जो डिफेंसिव टेक्निक है उसको और ज्यादा मजबूत किया है, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर एक बार फिर से जो रूट ने वो शतक लगाया है। फैब फोर के शतकों की अगर हम बात करें तो जो स्टीव स्मिथ है उनके 27 शतक हैं, कोहली के 27 शतक हैं, और 26 शतक हो गए हैं जो रूट के। अब क्या आपको लग रहा है सचिन तेंदुलकर के साथ फासला ये लोग जो रूट कम कर रहे हैं बनस्बत स्टीव स्मिथ और विराट कोहली का? एक समय ऐसा लग रहा था विराट कोहली के शतकों का रिकॉर्ड विराट तोड़ेंगे, अब ऐसा लगने लगा है कि जो रूट जिस स्पीड के साथ शतक लगा रहे हैं, 9 शतक लगा दिए सभा भाई पिछले 2 सालों में उन्होंने, क्या आपको लग रहा है सबसे तेज नजदीक पहुंच रहे हैं वो टेस्ट शतकों के मामले में? पिछले 2 साल से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो रूट का, वो तो यही दर्शा रहा है राजीव के आने वाले समय में अगर यही फॉर्म उन्होंने बरकरार रखा तो फिर वहां तक जरूर पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है ये कप्तानी छोड़ना उनके लिए एक तरह से सही साबित होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ये एडमिट किया है कि वो जब कप्तान थे तो बहुत ही अनसर्टन रहते थे। इस समय उन्होंने अब कप्तानी उनकी उनसे छीन ली गई है, तो अब खुले मन से बिना किसी बोझ के वो बल्लेबाजी करेंगे, तो इससे उनको फायदा मिल सकता है। और कई बार हम लोगों ने देखा है, सचिन तेंदुलकर का अगर हम उदाहरण ले लें, तो एक बार कप्तानी उनके हाथ से निकल गई, उसके बाद उन्होंने खुलकर बल्लेबाजी की और ढेर सारे शतक लगाए। तो अगर उसी लेकिन प्रकार का भाई फॉर्मूला विराट जो कोहली तो रूट नहीं भी कर पा रहे, कप्तानी उन्होंने भी छोड़ी है, लेकिन फॉर्म जस का नहीं, तस चल रहा है, तो स्ट्रगल तो वो उनका चल रहा है, रूट ने एडजस्ट कर लिया, विराट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए वो अलग अलग शख्सियत हैं, अलग अलग जी। तरह के लोग होते हैं, अब हर एक को एक तरह से तो मापना बड़ा मुश्किल होगा। स्टीव स्मिथ भी जिस प्रकार के रन वो बनाते थे जब वो कप्तान थे, उस तरह के रन वो अभी नहीं बना रहे हैं। तो हर एक खिलाड़ी अलग प्रकार से अप्रोच करता है। मुझे लगता है जो रूट की चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा जो रूट के लिए कि उनको खुली इजाजत दे दी गई है, वो नंबर 4 पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 3 पर नहीं जा रहे हैं बैटिंग करने के जी। लिए। तो इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हुए हैं, उससे हो सकता है कि आने वाले समय में लाभ हो जो रूट को। क्या आप मानते हैं सभा भाई, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस समय सोशल मीडिया पे कि जो रूट जो है इस समय तीनों बल्लेबाजों को छोड़ते हुए दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं, फैब फोर में नंबर 1 पे अब किसी की बात की जानी चाहिए तो वो जो रूट है। क्या आप इस चर्चा को विराम देने के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए एक समय तो ऐसा ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि नंबर 1 पर विराट कोहली, नंबर 2 पर स्टीव स्मिथ, और उसके बाद हाँ। जो रूट या फिर केन विलियमसन का नाम आता है। पर अगर हम परफॉर्मेंस देखें, अगर हम कंसिस्टेंसी देखें, तो इस समय जो रूट नंबर 1 पर है। पर यही तो चैलेंज है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, कि उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि जो रूट हालांकि इतने अच्छे फॉर्म में है, पिछले 1.5 साल में ढेर सारे रन बनाए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि केन विलियमसन वापस वापस नहीं आ सकते, या फिर स्टीव स्मिथ वापस नहीं आ सकते हैं, या फिर विराट कोहली वापस नहीं आ सकते हैं। स्टीव स्मिथ इंजरी से जूझ रहे हैं, केन विलियमसन अभी इंजर्ड हुए थे, वो वापसी कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। तो हो सकता है कि 6 महीना 8 महीने के बाद वहां पर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। तो ये बड़े खिलाड़ियों का एक अलग किस्म का फेज चलता है, जिसमें वो ढेर सारे रन बनाते हैं, फिर वो संघर्ष करते हैं, फिर वो वापस करते हैं। तो यही मुझे लगता है कि चैलेंज रहेगा अन्य जो बल्लेबाज है, केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ का, कि क्या वो अब वापस आ सकते हैं कि नहीं उसी फॉर्म को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। सवा भाई, क्योंकि शतकों की हम बात कर रहे हैं, 70 शतक लगाए विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में,
बाकी सेकंड नंबर पे कोई आता है तो 40 शतक है जो रूट के। ये एक फासला बड़ा है। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें यानी तीनों फॉर्मेट की बात करें तो वहां पर तो विराट अभी भी बहुत आगे खड़े नजर आ रहे हैं, और लग रहा है शतकों का शतक जो रिकॉर्ड टूटेगा तो वो तो विराट के इर्द गिर्द है, लेकिन सचिन तेंदुलकर वाला जो 50 शतकों का रिकॉर्ड है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस तक कौन बैट्समैन आपको लग रहा है पहले पहुंचता नजर आ रहा है? 50 टेस्ट मैच 100, राजीव अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इनमें से कोई भी वहां तक पहुंच पाएगा, अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये वहां तक पहुंचना। तो मुझे लगता है कि नामुमकिन होगा। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो जितने रन्स बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने, अगर ये खिलाड़ी 3-4 साल और खेल लेते हैं तो हो सकता है वहां तक पहुंच जाए। 15,000 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का नंबर आता है जिन्होंने 13,500 रन बनाए हैं। फिर जैक कैलिस हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि इनमें से जो रूट सबसे आगे हो सकते हैं वहां तक पहुंचने वाले। पर जहां तक कि शतक की अगर हम बात करें तो वहां तक पहुंचना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। अब जितनी भी निरंतरता के साथ आप बल्लेबाजी करें, जितना भी आप फॉर्म बरकरार रखें, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। विराट कोहली आपने सही कहा, चूंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उनके लिए पहुंचना थोड़ा बहुत आसान हो सकता है। आसान तो नहीं है, चैलेंजिंग रहेगा, पर वहां तो वो कोशिश कर सकते हैं पहुंचने के लिए। जो रूट व्हाइट बॉल क्रिकेट उतना खेलते नहीं है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही ज्यादा खेलते हैं, तो इनके लिए तो बहुत कठिन रहेगा। सभा में चलते थे दो सवाल, क्योंकि बात रिकॉर्ड्स की हो रही है तो सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। अब उनका रिकॉर्ड एक गेंदबाज तोड़ सकता है। जिमी एंडरसन 39 साल के एज में 170वां टेस्ट मैच उन्होंने लॉर्ड्स में खेला। आपको क्या लग रहा है, क्या 200 टेस्ट मैच तक एक तेज गेंदबाज पहुंच सकता है? क्योंकि एक साल क्रिकेट हमको लग रहा है अभी और खेलेंगे। क्या 30 टेस्ट मैच जिमी एंडरसन का खेलना पॉसिबल है? मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा राजीव, क्योंकि टेस्ट मैच में बॉलिंग करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। अब इसी में देख लें कितना लंबा लंबा स्पेल जिमी एंडरसन को डालना पड़ा है। और इसके पहले भी पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने देखा है कि जिमी एंडरसन ने कई सारे ब्रेक्स लिए हैं अपने टेस्ट करियर में। अच्छी बात यह है कि उनको फिर से मौका मिला है टेस्ट मैच खेलने का। और विकेट ले पर रहे अब हैं 200 टेस्ट मैच, हाँ 200 टेस्ट मैच खेलना, अभी तो फिट है, पर कितना ज्यादा ब्रेक लेंगे? उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर सभी लोगों को काम करना होता है। तो मुझे लगता है कि 200 तक बहुत ही कठिन है, चाहे वो किसी बल्लेबाज के लिए हो या फिर कोई गेंदबाज के लेकिन लिए क्यों ना हो। मजे की बात सभा भाई एक तो है कि तेज गेंदबाजों की जो टेस्ट मैच खेलने के नंबर्स हैं वो बहुत शानदार है। अगर 170 टेस्ट मैच एंडरसन ने खेला 39 साल के एज में और अभी खेल रहे हैं, तो स्टुअर्ट ब्रॉड उनके साथी जो है वो 154 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 35 साल की एज है। क्या उनके पास एज है 200 तक पहुंचने की? फिर एक और गेंदबाज नेथन लॉयंस जेन में आते हैं जो 114 टेस्ट मैच खेले हैं और वो 34 साल के हैं। आपको लग रहा है कोई गेंदबाज ही पहुंच सकता है या विराट कोहली के पास भी चांस है जो 101 टेस्ट मैच खेल चुके हैं? 200 तो मुझे तो मुझे लगता है कि मुझे पहले तो 150 पहुंच जाए, उसके बाद आगे के बारे में बात करेंगे। जी देखिए, पेस बॉलर या फिर बॉलर को वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है राजीव। अभी अब 35 साल के हो रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। अब जिमी एंडरसन की उम्र आप देख लीजिए, कितना और खेलेंगे आप? जी और ऐसे भी जब इंग्लैंड की टीम बाहर जाती है ट्रैवल करने के लिए, तो वहां पर आप ज्यादा मैचेस खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको ब्रेक लेना जी होता है। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको हर श्रृंखला खेलनी होगी, और हर एक श्रृंखला में हर एक टेस्ट मैच खेलना होगा, तभी आप आने वाले 2-3 साल में वहां तक पहुंच सकते हैं। अब इंग्लैंड का क्या टेस्ट शेड्यूल है यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल है, पर कम से कम आपको 4 साल और खेलना होगा वो 30 टेस्ट मैच खेलने के लिए, जो कि आसान काम नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपना तमाम ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए, जिसमें लबो लबाब यही निकला है कि जो रूट भले ही बहुत अच्छे फॉर्म में है लेकिन बहुत कठिन है डगर पनघट की। यानी कि आपको टेस्ट मैचेस में शतकों का शतक लगाना उतना ही मुश्किल काम है जितना जिमी एंडरसन के लिए अगले 30 टेस्ट मैच खेलना और 200 टेस्ट मैच की बराबरी करना। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।